हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज विधानसभा प्रश्नकाल में शिक्षा मंत्री से एजुकेशन मिनिस्टर से प्रश्न पूछे गए, जिसमें बेरोजगार शारीरिक शिक्षा अध्यापक, फिजिकल एजुकेशन टीचर और ड्राइंग टीचर और शास्त्री के कितने पद खाली हैं, इसका डाटा मांगा गया। और साथ में ये भी पूछा गया कि इन पदों को भरने का विचार क्या गवर्नमेंट रखती है, यदि नहीं तो क्या कारण है। इसके साथ ही गवर्नमेंट स्कूल्स में टीजीटी आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल और पीजीटी बायोलॉजी और फिजिक्स, इसके अलावा जेबीटी और सेंटर हेड टीचर और हेड टीचर्स के कितने पद खाली हैं और इनको कब भरा जाएगा, इसके बारे में ब्यौरा मांगा गया था। तो इसके रिस्पांस में जो एजुकेशन मिनिस्टर ने अपना उत्तर दिया है, देखिए पहले फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, ड्राइंग टीचर और शास्त्री के कितने पद खाली हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई कि ड्राइंग मास्टर के, ड्राइंग टीचर के 596 पद, कला अध्यापक के वैकेंट हैं सीट्स और शारीरिक शिक्षक की 1124 पद। देखिए बहुत ज़्यादा बड़ा आंकड़ा है ये, 1124 पद शारीरिक शिक्षक के खाली हैं। देखिए तो काफ़ी टाइम से इनकी भर्तियां नहीं हुई, और साथ में शास्त्री के 995 पद जो है यहाँ पे वैकेंट है हिमाचल प्रदेश में। 995 पद शास्त्री के, कला शिक्षा के शिक्षक के 1124 और कला अध्यापक के 596 पद खाली हैं। इनको भरने का जो प्रोसेस है, इसके बारे में बताया गया कि इनकी नियुक्ति, जैसे शास्त्री की नियुक्ति का मामला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। इसके अलावा पीटी के पदों को भरने का मामला माननीय उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में लंबित है, इसलिए नियुक्ति को रोका गया है। माननीय उच्च न्यायालय और हाई कोर्ट के जो अंतिम आदेश हो गए, उसके उपरांत ही जो है अगली कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, ये कहा गया है। इसके अलावा कला अध्यापक के जो 314 पद हैं, इनको भरने का मामला भूतपूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग, वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को भेज दिया गया है। देखिए कला अध्यापक को भरने का मामला यहाँ पे भेज दिया गया है, ये रिस्पांस था इसके बारे में। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन था, जिसमें टीजीटी आर्ट्स, नॉन मेडिकल और मेडिकल, इसके अलावा पीजीटी बायोलॉजी और फिजिक्स, जेबीटी और सीएचटी और एचटी के पद कितने रिक्त हैं और इनको कब भरा जाएगा, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया था। इसके जवाब में जो आंसर मिला है, जो रिस्पांस मिला है, वो है टीजीटी आर्ट्स के 342 पद, वही आंकड़े जो हमने पहले आपको बताए थे। मेडिकल के 258, नॉन मेडिकल के 444। देखिए 2-4 सीटें आगे पीछे होती रहती हैं इनमें, पता नहीं कैसे। पीजीटी के 63 पद हैं, पीजीटी बायोलॉजी के 63 पद वैकेंट है। देखिए पीजीटी बायोलॉजी की अभी भर्ती हुई है, उसमें कितनी सीटें थी, 7 से 8 सीटें, कुछ ऐसी सीटें, 8 सीटें भरी गई थी अब पीजीटी बायोलॉजी की, तो 63 फिर भी खाली लगी। सबसे ज़्यादा कम सीट्स पीजीटी बायोलॉजी की थी, बहुत हाई कट ऑफ रही है पीजीटी बायोलॉजी की। आपने देखा होगा कि 80-85 मार्क्स तक की कट ऑफ गई है, तो सीटें खाली हैं, भरनी नहीं है। पीजीटी फिजिक्स के 63 पद खाली हैं, जेबीटी के 3395 पद यहाँ पे वैकेंट है। जेबीटी के 3395 पद खाली हैं हिमाचल प्रदेश में। ये समझ लीजिए कि आप जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वहाँ टीचर है ही नहीं, एक टीचर से, 2 टीचर से काम चला हुआ है। केंद्रीय मुख्य अध्यापक के 195 और मुख्य अध्यापक के 546 पद यहाँ पे वैकेंट है। जिलेवार यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरा डाटा आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। सबसे बड़े बड़े आंकड़े आपको जेबीटी के ही मिलेंगे। देखिए बिलासपुर में 203 पद वैकेंट हैं, चंबा में 474 हैं, कांगड़ा में 461 हैं, 290 कुल्लू में है, 650 मंडी में वैकेंट सीट्स हैं। तो ये समझ लीजिए कि टीचर स्कूल्स में प्राइमरी में है ही नहीं, तो बच्चे की स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी आपको, स्कूल्स में टीचर ही नहीं है जब। सिरमौर में 300 पद खाली हैं प्राइमरी में, शिमला में 352, सोलन में 322, ऊना में 198, तो टोटल 3395 पद जो है खाली हैं जेबीटी के। उसी प्रकार से यहाँ पे फिजिक्स के 63 हैं, बायोलॉजी के भी 63 हैं। और पद भरने की बात जो बताई है कि वर्तमान में टीजीटी जेबीटी के जो भी 1762 पद हैं, इनको भरने की मांग जो है रिक्वेजिशन चयन आयोग को भेज दी है। लेकिन कल जो हमने वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा, कल मुख्यमंत्री जी से क्वेश्चन पूछा गया था कि सीडैक के बारे में जब क्वेश्चन पूछा गया, तो अभी सीडैक फाइनल ही नहीं हुई एजेंसी जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करेगी। देखिए ये रिक्वेजिशन भेजी है, ये सब बातें कोई मैटर नहीं करती जब तक HPRCA को कोई एजेंसी ऑनलाइन एग्जामिनेशन कंडक्ट करने के लिए नहीं मिलती है। अभी MOU ही साइन नहीं हुआ है सीडैक कंपनी से, तो जब तक ऑनलाइन एजेंसी हायर नहीं होगी तब तक अगला प्रोसेस हो ही नहीं सकता। तो इससे बेटर है कि ऑफलाइन ही एग्जाम कंडक्ट हो जाए। देखिए HPPSC भी तो ऑफलाइन ही एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। अभी पीजीटी के इतने एग्जामिनेशन हुए और भी नॉन टीचिंग एग्जामिनेशन हुए, सफलतापूर्वक कंडक्ट कराए गए। तो ऐसा नहीं है कि OMR बेस्ड सीट्स में एग्जामिनेशन लीक होते हैं, तो लीक एग्जाम अगर कोई करना चाहे तभी एग्जामिनेशन लीक होते हैं। अदरवाइज एग्जामिनेशन अगर पूरे सही तरीके से आयोग कंडक्ट करे तो एग्जाम नहीं लीक होता, चाहे ऑफलाइन भी हो। ओके, HPPSC के इतने एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट हुए, कोई एग्जाम लीक नहीं हुआ है। तो ऑफलाइन भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है, अगर ऑनलाइन में अगर समय लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ऑनलाइन यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, काफ़ी समय से वेट कर रहा है एग्जामिनेशन का, तो
ऑफलाइन अभी एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाने चाहिए HPRC से। आपका क्या मानना है इसके ऊपर? एग्जाम ऑफलाइन होने चाहिए जब तक कोई ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने के लिए कंपनी हायर नहीं होती है? अपना सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। PDFs आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।